नमस्कार। हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। सीएम सुक्खू बोले, कांग्रेस पार्टी जल्द घोषित करेगी टिकट, भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या का किया प्रयास। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द टिकटों की घोषणा करेगी, इस पर मंथन चल रहा है। सीएम ने कहा कि भाजपा की ओर से बागी विधायकों को टिकट देकर लोकतंत्र की हत्या करने व पैसों के दम पर सत्ता को हथियाने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे को चुनाव में जनता के बीच लेकर जाएंगे। साथ ही वर्तमान सरकार की ओर से 15 महीनों में आम जनता की ओर से किए गए कार्यों को भी जनता की अदालत में लेकर जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री ने निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले गग्गल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। 4 दिनों के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तैयारियों को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 8 मई तक शिमला दौरे पर है। इस दौरे के दौरान वह शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास द इट्रीट में रुकेगी। उपायुक्त शिमला अनुभव कश्यप ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की है। उपायुक्त शिमला अनुभव कश्यप ने बताया कि राष्ट्रपति 4 मई को दिल्ली से शिमला पहुंचेगी और अपने आधिकारिक निवास स्थान द रिट्रीट में रुकेंगी। 5 मई को राष्ट्रपति कैंचमेंट एरिया का दौरा करेंगी। उन्होंने कहा कि 6 मई को वह जिला कांगड़ा के दौरे पर रहेंगी और शाम को शिमला वापस आएंगी। 7 मई को राष्ट्रपति संकट मोचन मंदिर और तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और शाम को माल रोड पर भ्रमण करने आएंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति 8 मई को सुबह शिमला से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। राजीव के हाथ खाने के स्वाद आज तक नहीं भूले, मुख्यमंत्री एक बार फिर मोलने पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुधवार को एक बार फिर सादगी की मिसाल पेश की। नादौन से गग्गल एयरपोर्ट जाते समय मुख्यमंत्री कांगड़ा बाईपास पर एकाएक रुक गए। साथ ही में मौजूद स्टाफ को लगा कि किसी काम से रुके होंगे, लेकिन वह गाड़ी से उतरते ही सड़क किनारे खड़ी फूड वैन की तरफ चल पड़े। मुख्यमंत्री को देखकर फूड वैन संचालक राजीव शर्मा उनकी तरफ दौड़े। राजीव ने दुआ सलाम कर मुख्यमंत्री सुक्खू का कुशल क्षेम जाना तो मुख्यमंत्री ने राजीव को गले लगा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव शर्मा से उनकी पुरानी जान पहचान है। राजीव खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, उनके हाथ के खाने का स्वाद आज तक नहीं भूल पाए हैं। 70 लाख के पार पहुंचा बिजली बिल, स्ट्रीट लाइटों को लेकर परेशानी में शिमला नगर निगम। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम प्रशासन के लिए अब स्ट्रीट लाइटों का बिल एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इन स्ट्रीट लाइटों का बिल जो कभी 10 से 20 लाख रुपए साल का रहता था, वो 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंच गया है। बिल के साथ ही इन स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव भी नगर निगम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। राजधानी में नगर निगम प्रशासन के लिए अब स्ट्रीट लाइटों का बिल भी भारी पड़ने लगा है। स्ट्रीट लाइटों का सालाना बिजली बिल ही 60 से 70 लाख के आंकड़े को पार कर रहा है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार से लोगों पर मुसीबत, मामले में हाई कोर्ट 30 अप्रैल को करेगा सुनवाई। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय में अब 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश मोना ने बताया कि मंगलवार को इसे लेकर शिमला में सुनवाई हुई है। रजनीश मोना ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि न्यायालय जनता के साथ अन्याय नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी इंटरनेशनल हवाई अड्डे का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ से कम लोग विस्थापित हों। 15 मई से रोहतांग दर्रे की वादियां निहार सकेंगे पर्यटक, तेजी से काम में जुटा बीआरओ। मौसम ने साथ दिया तो 15 मई से पर्यटक रोहतांग की वादियों का निहार सकेंगे। हालांकि अटल टनल बनने के बाद रोहतांग दर्रे की ओर से पर्यटकों की आवाजाही कम हुई है, लेकिन रोहतांग दर्रा आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मनाली आने वाला अधिकतर पर्यटक रोहतांग दर्रे के दीदार को प्राथमिकता देता है। बीआरओ ने रोहतांग दर्रे की बहाली को गति दे दी है। मनाली की ओर से बीआरओ का काफिला मणि से आगे निकल गया है, जबकि लाहौल की ओर से बीआरओ की टीम ग्राम्फू होते हुए आगे निकल गई है। हिमाचल के कई भागों में लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश का आसार, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से लगातार 5 दिनों तक बारिश के आसार हैं। वहीं चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर 24 अप्रैल को बारिश हो सकती है। शिमला में भी आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 26 को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में 30 अप्रैल तक लगातार बारिश व ओलावृष्टि अंदर चलने का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में सेब पैकिंग के लिए अधिसूचना जारी, यूनिवर्सल कार्टून में होंगे पैकिंग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टून को लागू कर दिया है। कृषि विभाग ने इस संबंध में लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। अब यूनिवर्सल कार्टून में सेब बिकेगा। एक कार्टून में करीब 20 किलो सेब ही होगा। इससे बागवान बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे। हिमाचल सरकार ने वजन के साथ छोटे छोटे व बड़े आकार के सेब को लेकर मानक तय किए हैं। अधिसूचना के मुताबिक बागवानों को अपने घरों में ही
तैयार फसल का वजन कर पेटी पर न मिटने वाले मार्कर के साथ वजन लिखना होगा। धर्मपुर के मनुधार में बस दुर्घटनाग्रस्त, पेड़ के पीछे रुकी, यात्रियों में बची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धर्मपुर वाया मनुधार रूट पर जा रही एचआरटीसी बस मनुधार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस एक तरफ से सड़क के बाहर चली गई और पेड़ के पीछे रुक गई। यदि पेड़ नहीं होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान बस में सवार करीब 30 से 40 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में बस में सवार स्कूली बच्चों समेत अन्यों को चालक की सीट से बाहर निकाला गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर एचआरटीसी की मैकेनिकल स्टाफ व आरएम धर्मपुर विनोद मौके पर पहुंचे हैं। डायरिया फैलने के बाद परमाणु में फिर पानी के 2 सैंपल फेल, सप्लाई को रोका। डायरिया फैलने के बाद परमाणु में लिए सैंपलों में से 2 फेल हो गए हैं। कंडाघाट सीटीआई ने आई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पानी में भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र से 5 सैंपल लिए थे, इनमें से 2 की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। विभाग ने सेक्टर 5 के हिमुडा पंप हाउस से 2, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल परमाणु से 1 और टकसाल की पानी की टैंकर से 2 सैंपल लिए थे। इसमें परमाणु स्कूल के पास से लिया गया सैंपल दूसरी बार फेल हुआ है। एक सैंपल हिमुडा के पंप हाउस का भी फेल हो गया है।